द समर ऑफ द ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स बाय विलियम सारवैन। संदर्भ और पृष्ठभूमि। द समर ऑफ द ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स एक छोटी कहानी है जो कैलिफोर्निया के सैन जोकिन घाटी में रहने वाली अर्मेनियाई समुदाय पर आधारित है, संभवतः 20वीं सदी की शुरुआत में। कहानी का कथावाचक 9 साल का आरम है जो अपने चचेरे भाई मोरद के साथ गारोग्लानियन कबीले का हिस्सा है। यह कबीला अपनी अटूट ईमानदारी के लिए जाना जाता है, भले ही वे अत्यंत गरीबी में जीते हो। यह कहानी हास्य, बचपन की मासूमियत और नैतिकता को दर्शाती है, साथ ही अर्मेनियाई प्रवासी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को उजागर करती है। कथानक का विश्लेषण। घोड़े का आगमन। कहानी शुरू होती है जब मोराद, जिसे समुदाय में सनकी माना जाता है, सुबह तड़के आरम को एक सुंदर सफ़ेद घोड़े के साथ जगाता है। आरम उत्साहित लेकिन संदिग्ध हैं क्योंकि उनकी गरीब परिवार घोड़ा खरीद नहीं सकती और उनके कबीले की ईमानदारी चोरी को असंभव बनाती। फिर भी आरम यह तर्क देता है कि घोड़े को सवारी के लिए उधार लेना चोरी नहीं है, खासकर क्योंकि दोनों भाई घोड़ों से बहुत प्यार करते हैं। सवारी का आनंद। दोनों भाई ग्रामीण इलाकों में घोड़े की सवारी करते हैं, जहां मोराद अपने जानवरों के साथ स्वाभाविक कुशलता दिखाता है, जबकि आरम अकेले सवारी करने की कोशिश में गिर जाता है। वे घोड़े को एक सुनसान अंगूर के बगीचे के खलिहान में छिपाते हैं। आरम को पता चलता है कि मोराद कुछ समय से घोड़े की सवारी कर रहा है, जिससे यह एक बार की घटना नहीं है। नैतिक द्वंद्व। घोड़ा जॉन बायरो एक असीरियाई किसान का है जो अकेलेपन के कारण अर्मेनियाई बोलता है। जब बायरो आरम के घर आता है और अपने चोरी हुए घोड़े का जिक्र करता है, तो आरम का चाचा खुसरोव, एक जोशीला और अधीर व्यक्ति, इसे तुच्छ मानकर कहता है, कोई नुकसान नहीं, इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि वह अपने खोए हुए वतन की तुलना में इससे छोटी बात मानता है। आरम मुराद से घोड़ा और रखने की मांग करता है ताकि वह सवारी सीख सके, लेकिन मोराद कहता है कि चोरी उनके कबीले के सम्मान के खिलाफ है। बायरो से मुलाकात। सवारी के दौरान बायरो से मुलाकात होती है। मोराद अपनी आकर्षक और आत्मविश्वास भरी शैली में घोड़े को मेरा दिल कहता है और बायरो को इसकी जांच करने देता है। बायरो घोड़े की अपने चोरी हुए घोड़ों से समानता देखता है, लेकिन गारोग्लानियन कबीले की ईमानदारी पर भरोसा करते हुए कोई आरोप नहीं लगाता। यह क्षण समुदाय की आपसी सम्मान को दर्शाता है। समाधान और विकास। बायरो के भरोसे और अपनी अंतरात्मा से प्रेरित होकर भाई अगली सुबह घोड़े को बायरो के खलिहान में लौटा देते हैं। मोराद की जानवरों के साथ खास समझ, जैसे कि बायरो के कुत्तों को शांत करना, उजागर होती है। बाद में बायरो
आरम के घर आता है और बताता है कि घोड़ा पहले से अधिक मजबूत और शांत है और वह इसके लौटने के लिए आभार व्यक्त करता है। खुसरो फिर से अपनी विशिष्ट शैली में कहता है, शांत रहो, घोड़ा लौट आया है। मुख्य विषय ईमानदारी और नैतिकता, बचपन की मासूमियत और रोमांच, सांस्कृतिक पहचान और उदासीनता, नैतिक असमंजस। पात्र हैं आरम, मोराद, जॉन वायरो, चाचा खुसरो। प्रतीकात्मकता, सफ़ेद घोड़ा, गारोग्लानियन कबीला, ग्रामीण परिदृश्य। कथन शैली, सांस्कृतिक और नैतिक अंतर्दृष्टि। इन सब का आप खुद ही पढ़ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।